हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के चैनल एनिग्मा एजुकेट टू एलिवेट के अंदर। होप सो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सिलेबस का जो एनटीए ने सिलेबस रिडक्शन किया है उसके ऊपर वीडियो था पूरा का पूरा, और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस एनालाइज किया था। और शायद आप उस वीडियो को देख के खुश भी बहुत होंगे क्योंकि सिलेबस कुछ बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है मेंस के लिए। अब देखते हैं एडवांस के सिलेबस का वेट है कि कब रिड्यूस होगा या कोई नोटिफिकेशन आती है एडवांस के बारे में। सो आज हम करने वाले हैं, जैसा थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल समझ गए होंगे। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। मेन डिफिकल्टी ये होती है कि सर याद नहीं रहते, ये पॉइंट्स याद ही नहीं रहते, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पॉइंट कौन सा है सर। मतलब सर कोई सर्कम सेंटर पूछेगा मैं उसको इन सेंटर की डेफिनेशन बता दूंगा, ठीक है। कोई ऑर्थो सेंटर पूछेगा उसको मैं सर्कम सेंटर की डेफिनेशन बता देता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ये सब केमिकल लोचा चलता रहता है। सो आइए आज इस केमिकल लोचा को थोड़ा सा सही करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। 4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ओके, रेडी बच्चा लोग। सो पहला पॉइंट आ रहा है हमारा, कौन सा पहला पॉइंट आ रहा है? सेंट्रोइड। कौन सा? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, थोड़ा सा नाम से आइडिया लगाइए एक बार। सेंट्रोइड मतलब सेंटर, कोई चीज का सेंटर, और यहां पे हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो मेनली सेंट्रोइड किसका सेंटर? ट्राइंगल का सेंटर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी? डेफिनेशन बोल रही है कि इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन समझते हैं? मीडियन क्या होता है? जैसे अगर मैं ये ट्राइंगल मान लूं मेरा ए बी एंड सी, ओके। अगर ही मेरा ये ट्राइंगल है तो वर्टेक्स ए को बी सी के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। ओके, मतलब सामने वाली जो साइड है उसका मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मिला दे तो वो क्या बन जाती है? मीडियन, ठीक है। सो तीनों वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन जो है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा हमारा? सेंट्रोइड, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, ऐसे याद रखिए, सेंट्रोइड। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए थोड़ा सा। सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो बड़ा वाला पार्ट है ना, जैसे ये सेंट्रोइड है हमारा, ठीक है, इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से, ठीक है। और ये हमारा जी, जो ए, इसको डी नाम दे दीजिए, इसको ई नाम दे दीजिए और इसको एफ नाम दे दीजिए। तो जो हमारा जी है वो ए डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के अंदर। मतलब छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट से आधा है, या बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट से दुगना है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे देसी भाषा में, मतलब अपनी भाषा में कनेक्ट, हम ज्यादा अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है। रेशियो याद नहीं रहता, बस इतना याद रखो कि छोटा वाला पार्ट होगा वो बड़े वाले से आधा होगा, या बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले से दुगना होगा, ठीक है, समझ गए। और इसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से, ठीक है। और सिमिलरली जो जी पॉइंट है वो बी एफ को किस रेशियो में करेगा? 2:1 के अंदर, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला पार्ट है ना, ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट है। ऐसे ही जो सीई लाइन है उसको जी किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के अंदर। बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट से दुगुना है। कितना है? दुगुना है, समझ गए। अब इसके क्या पढ़ लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? किसके? सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 मानता हूं, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 मानता हूं और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 मानता हूं, तो मेरे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 x2 x3 y3, y1 y2 y3 by 3। क्या निकाल दिया? एवरेज,
कितने, तीनों पॉइंट का एवरेज निकाल दिया। वही क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट। याद रह जाएगा सभी को, इजी है। थोड़ा सा नाम को पकड़ो अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज को कनेक्ट करो मैथमेटिक्स से। जब तक अपनी लैंग्वेज को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट था सेंट्रोइड के अंदर कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सेंट्रोइड के। ये सब चीजें क्लियर है आई थिंक सभी को। नेक्स्ट पे चलें, पक्का, चलो। क्या आया नेक्स्ट पॉइंट, इन सेंटर। इन सेंटर, अब देखो सेंट्रोइड का मिड पॉइंट हमने, सॉरी ट्राइंगल का मिड पॉइंट क्या पढ़ा, सेंट्रोइड। इन सेंटर किसका मिड पॉइंट, एंगल का मिड पॉइंट। एंगल का मिड पॉइंट थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कैसे कि जैसे मेरा ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, तो जो मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा, मेरा एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये अगर मेरा पूरा अल्फा एंगल है तो ये मेरा अल्फा बाई 2 और ये मेरा अल्फा बाई 2, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर होंगे ना, उनको तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं, कहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। It is the meeting point of internal angle bisector of a triangle ABC and it is denoted by I। किसके डिनोट करते हैं इसको, I से। Internal angle bisectors divide the opposite side in the ratio of adjacent sides। adjacent side कौन सी होगी, चलो देखो थोड़ा सा डीप में जाते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। देखो ये ए के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है ए, ठीक है। और जो ये साइड होती है सी एंगल के सामने वाली की लेंथ, इसकी सी होती है, और इसकी क्या होती है लेंथ, इसकी होती है बी। अब देखो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एडजेसेंट साइड के रेशियो में। एडजेसेंट साइड क्या है, यहां पे देखो ए के एडजेसेंट में कौन सी है, इधर सी है, इधर बी है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी रेशियो बी के अंदर। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, ये इसको भी किस रेशियो में करेगा, ये वाला रेशियो कौन सा होगा, ए रेशियो बी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, सी रेशियो ए। समझ में आया सभी को, ठीक है। आगे चले, आगे थोड़ा सा मतलब इसी के अंदर, कैसे कि आई डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में, बी प्लस सी रेशियो ए। मतलब अगर मेरा ये कौन सी साइड है, ये ए है, इसकी मेजर क्या है ए, इसकी मेजर सी और इसकी मेजर बी। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो बी एंगल के सामने वाली साइड है उसको बी बोलते हैं, मतलब उसकी मेजर बी बोलते हैं। जो ए एंगल के सामने वाली साइड है उसकी मेजर ए है, और जो सी की एंगल के सामने वाली साइड है उसकी मेजर सी है, ठीक है। ये चीज क्लियर। सो अब देखिएगा, जो आई है हमारा, जो ये आई है हमारा इन सेंटर, क्या है, इन सेंटर। आई डिवाइड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन द फॉलोइंग रेशियो। कौन सा रेशियो, बी प्लस सी रेशियो ए, ठीक है। बड़ा वाला पार्ट बी प्लस सी होगा। कैसे याद रखेंगे, जो ए की कॉन्जुगेट साइड्स हैं उनका सम, कॉन्जुगेट साइड कौन कौन सी है, बी और सी, उनकी मेजर बी और सी है, तो दोनों का सम, और नीचे ए के पास में ए को रख दो। याद करने का तरीका क्लियर है ना सभी को, क्लियर। अब इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, कोई बताएगा फटाफट से, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ए को मैंने x1 y1 माना है, पहले वाले जैसा ही है, बी को x2 y2 माना है, और सी को x3 y3 माना है। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a x1 b y1
सी Z1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी x2 सी x3, गलती से लिख दिया वो। और यहाँ पे क्या आएगा, ay1 by2 और cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? ए बी सी क्या है यहाँ पे, पता है ना? ए बी सी क्या है? सामने वाली साइड की लेंथ है। ए एंगल की सामने वाली साइड है, उसकी लेंथ क्या है? ए। बी एंगल के सामने वाली साइड है, उसकी लेंथ क्या है? बी। सी एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ क्या है? सी। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे? ए x1 अभी दिख रहा होगा आई थिंक, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है? क्लियर है? ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें सारी आ गई है। इसके अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बस डेफिनेशन याद रखो, कोऑर्डिनेट याद रखो, और जो आगे 2 पॉइंट आने वाले हैं उनके तो कोऑर्डिनेट भी नहीं याद रखने। ठीक है? उनके तो कोऑर्डिनेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है? अब देखना जरा थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर देखो, सरकम सेंटर इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ट्राइंगल ए बी सी। सरकम देखो, सरकम मतलब घिरा हुआ किसी चीज से, सरकम सेंटर मतलब जो घिरा हुआ है उसका सेंटर। अब देखो ट्राइंगल किससे घिरा होता है? साइड से। ट्राइंगल किससे घिरा होता है? ये साइड से घिरा होता है। ठीक है ना? जो साइड्स हैं उनका सेंटर, उनका सेंटर यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है? मतलब जो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? ट्राइंगल की साइड से, उसका सेंटर। ठीक है? उनके मिड पॉइंट को जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेंगे उन साइड के, उसको हम बोल देंगे सरकम सेंटर। और इसको डिनोट किससे करेंगे? ओ डैश से। किससे करेंगे? इसको क्या लिखते हैं? ओ डैश। और इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, कौन सी? कि जब ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तब ये इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, बट जैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुआ तो ओ डैश आपका क्या हो जाएगा? आउटसाइड द ट्राइंगल। और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ओ डैश लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। कैसे? चलो देखते हैं। देखो छोटा सा एक ड्राइंग बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? छोटी सी एक ड्राइंग बनाते हैं। चलो, सर्कल है। ठीक है? सबसे पहले एक ये मेरा देखना, मैंने क्या किया, ये एक ट्राइंगल बना दिया। कौन सा है? कौन सा है ये? थोड़ा साइड में देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। कौन सा हो गया ये? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के मिड में होगा ये। ठीक है? मतलब मिड के अंदर नहीं, सॉरी अंदर होगा। ठीक है? एक्यूट एंगल के अंदर होगा। ठीक है? सेकंड वाली मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके हाइपोटेनियस पे होता है ये। ठीक है? उसके हाइपोटेनियस का क्या होता है ये? मिड पॉइंट। और जैसे ही मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया, जैसे ही मैंने क्या बनाया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल से ट्राइंगल से बाहर हो जाएगा। कैसे? देखो, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये देखो। ठीक है? थोड़ा देख लीजिएगा, यहां से इसको पूरा टच करना है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो अब देखना, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है? अब जैसे ही मेरे पास क्या आया? मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल आया। ठीक है? ये कौन सा है मेरा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? अब राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया तो सबसे खुशी की बात है। कैसे खुशी की बात है? क्योंकि जो हाइपोटेनियस होता है उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है? क्लियर है?
हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ओके, सो कुछ नहीं करना, बस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकालो, वो आपका सरकम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, और जब जनरल मेथड है बाकी तो बस एक स्पेशल केस होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। बाकी हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज नहीं करना बिल्कुल भी। मान लो कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल दिया आपको, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल दिया है, क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, मिड पॉइंट के, अब जैसे थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं, x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x3 y3 मान लेंगे। तो देखो इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, d मान लीजिए, क्या हो जाएंगे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या, परपेंडिकुलर होता है, ये होता है ना परपेंडिकुलर। तो जो ए बी की स्लोप है, ठीक है, इसको क्या मानते हैं, ये मान लीजिए ओ डैश है आपका। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ ओ डैश डी इक्वल टू क्या होगा, -1। क्या होता है परपेंडिकुलर में, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपको स्लोप यहां से मिल जाएगा ओ डैश डी का। ठीक है, डी आपको पॉइंट मिल ही गया मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी से। तो अब कौन सी थ्योरम लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी लाइन की, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो इससे o डैश डी की इक्वेशन आ जाएगी ना, इक्वेशन किसकी है ये, o डैश डी लाइन की। और सिमिलरली आप इसको ये इसमें भी ऐसा ही करना, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही करना, क्लियर है ना। देखो इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, और इसको E माना तो ऐसे ही ई ओ डैश की इक्वेशन आ जाएगी, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, सरकम सेंटर। ठीक है, तो इसका सरकम सेंटर। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, काम नहीं आएगा फॉर्मूला, फिर भी बता देता हूं क्या होता है फॉर्मूला, ओ डैश x1 साइन 2a अपॉन साइन 2a, ठीक है, y1 साइन 2a, y1 साइन 2a अपॉन साइन 2a। ठीक है, समझ गए। सबमिशन मतलब थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं। देखो सबमिशन का मतलब x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये कभी काम नहीं आते, कभी भी काम नहीं आते। ठीक है, बस आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्या पता 1% चांस ऐसा बने हमारे काम आ जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, हमने ये पढ़ लिया सरकम सेंटर के अंदर, सरकम सेंटर को याद कैसे करना है, सरकम मतलब घिरा हुआ, और ट्राइंगल किससे घिरा होता है, साइड से। तो साइड्स का सेंटर, साइड का सेंटर समझ गए, तो साइड के सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्लियर है ये। ठीक है, अपनी लैंग्वेज से मैथमेटिक्स को ऐड करो, थोड़ा सा याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने नोटेशन पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि एक्यूट एंगल के अंदर लाई करता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सॉरी राइट एंगल नहीं, हाँ सॉरी राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, सॉरी, ओ डैश लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। और हमने स्पेशल केस क्या पढ़ा कि जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जनरल ट्राइंगल में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये जनरल ट्राइंगल आपको देखने में एक्यूट एंगल लग रहा है, बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी इसको ऐसे ही करेंगे।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी इसको हम सिमिलर वे में करेंगे, सिमिलरली उसी में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से में, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मेडिकल लगाया है याद करने के लिए। अब देखो क्या होता है कि अब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो क्या होता है? जनरली हम क्या जानते हैं? ऑर्थो, हड्डियों को डॉक्टर। चलो ऑर्थो के पास चलते हैं। हड्डियों डॉक्टर के पास क्यों जाता है? जब सीधा खड़ा ना हो जाए आदमी से। ठीक है, सीधा खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, या सीधा खड़ा होगा तो इधर उधर खड़ा हो जाएगा, उसको पता नहीं चलता मेरी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो देखना ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर को एक तरीके से जोड़ के लिखो। ठीक है, यहां पे एक तरीके से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑर्थो सेंटर ऑर्थोगोनल। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल हम जानते हैं ना क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर चीज तो ऑर्थोगोनल होती है ना, है ना? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम ऑर्थोगोनल एक दूसरे के। ये तो उसको वहां से पढ़ो। सर्कम सेंटर भी यहां पे रखो। सर्कम सेंटर के अंदर भी 90 डिग्री की बात हो रही है, ऑर्थो सेंटर के अंदर भी 90 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, सर्कम सेंटर में क्या हुआ? सर्कम सेंटर में जो सर्कम मतलब साइड का मिड पॉइंट है वहां पे आ गए। अब इसके अंदर क्या हुआ? एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट हो गया ये। ठीक है, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ए बी एंड सी, और इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। सिमिलरली इसके अंदर है। ठीक है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एच लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल एच लाइज एट द वर्टेक्स हैविंग 90 डिग्री। थोड़ा सा ये चीज चेंज है। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली होता क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल था। अब देखिए ये ए, ये बी और ये सी। अब एक ए से मैं एल्टीट्यूड डालूंगा तो ये एल्टीट्यूड यही है ना, है ना? सी से एल्टीट्यूड डालूंगा तो भी ये यही है। ठीक है, और मैं इससे एल्टीट्यूड डालूंगा ना, इससे जो एल्टीट्यूड डालूंगा ये आ गया। तो तीनों का मीटिंग पॉइंट कहां है भाई? तीनों का मीटिंग पॉइंट किसमें है? बी के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जिस पे 90 डिग्री एंगल बना होता है। ठीक है, यहां पे क्या है? ये 90 डिग्री है ना यहां पे। ठीक है, तो ये जो बी है यही इसका ऑर्थो सेंटर है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, और इसका फॉर्मूला बता देता हूं आपको। इसका भी काम नहीं आता वैसे फॉर्मूला तो। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? थोड़ा सा किसी को पता हो तो ठीक है, चलो लाइव लेंगे तब आपसे पूछेंगे। H क्या होता है? x1 tan a अपॉन tan a और y1 tan a अपॉन tan a। ठीक है, कभी काम नहीं आता। ठीक है, सीधा तरीका क्या करना होता है? सीधा तरीका में वैसे ही बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जनरल ले लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, दोबारा बना लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ए बी सी। क्या करना है? एल्टीट्यूड डालना है सामने वाली साइड पे। क्या है ये? एल्टीट्यूड। ठीक है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। आपको यहां दिख रहा होगा मिड पॉइंट है, बट जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। ठीक है, तो देखो सामने वाली इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। इसको d मान लेते हैं। ठीक है, अब देखना आप थोड़ा सा देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या स्लोप ऑफ BC डॉट स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहां से AD की स्लोप आ जाएगी ना। मान लो इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या मिल गया? -1 अपॉन m1। और m1 किसकी स्लोप है? BC की। और BC की स्लोप क्या होगी? y3 - y2 अपॉन x3 - x2।
दो पॉइंट के बीच की लाइन खींचते हैं, उसकी स्लोप क्या होती है? उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। उसी क्रम में अगर ऊपर y3 माइनस y2 कर रहे हैं तो नीचे भी x3 माइनस x2 आएगा, ऊपर y2 माइनस y3 कर रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x3 आएगा। ठीक है, सो स्लोप ऑफ BC डॉट स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -1, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और पास किससे कर रहा है ये? पास किससे कर रहा है ये एल्टीट्यूड? A से। तो इस AD लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? AD लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा बताइए? AD लाइन की इक्वेशन बन गई हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1। ठीक है ना? ऐसे ही आप क्या करेंगे? ऐसे ही आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, ये E आ गया तो ऐसे ही BE लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा? ऑर्थो सेंटर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? ऑर्थो सेंटर। तो यहां से हमारा ऑर्थो सेंटर भी निकल आएगा। कंफर्म? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे जो हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, अगर इसके अलावा भी और कोई पॉइंट, इसके अलावा पॉइंट है एक्स सेंटर वगैरह, बट वो यूज नहीं होते। ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है सिर्फ इन 4 पॉइंट्स की। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो हम इन्हीं को ज्यादा यूज में लेते हैं। सो ओवरव्यू देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने ऑर्थो सेंटर में। इट इज द सॉरी, it is the meeting point of altitude of triangle ABC denoted by H। वही लाइट इनसाइड द ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड द ट्राइंगल, और राइट एंगल के अंदर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, राइट एंगल के अंदर क्या होगा? जो जिस जिस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा वहां पे वो पॉइंट ही इसका ऑर्थो सेंटर होता है। और इसके कोऑर्डिनेट पढ़े जो कभी काम नहीं आते, और इसको फाइंड करने का हमने तरीका पढ़ लिया। ओके, सो एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट से दो, थोड़ा देख लीजिएगा कि इन एनी ट्राइंगल ABC एक्सेप्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को छोड़ दीजिएगा, इन एनी ट्राइंगल ABC एक्सेप्ट इक्विलेटरल, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। ओके, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर। अब शायद कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, क्या क्या? इन एनी ट्राइंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल, एक्सेप्ट इक्विलेटरल, इसको याद रखना है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन, सेंट्रोइड मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, divides the line joining the ortho center and circum center in the ratio 2:1। कई बार हमसे ये पूछ लेता है कि आपको ऑर्थो सेंटर दिया है, सेंट्रोइड दिया है, तो सर्कम सेंटर निकालो। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज हम करके निकालेंगे। और एक जनरल रिजल्ट जो सब जगह काम आता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल्स टू n-2 इंटू पाई। कैसे? जैसे अगर मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है, या कोई भी जिसकी साइड्स है n गोन है, ठीक है, या पेंटागोन है मान लीजिए, ठीक है, पेंटागोन है मेरे पास जिसकी 5 साइड हो, तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा? n इक्वल टू 5 रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा? 5 - 2 इंटू पाई, कितना आ जाएगा? 3 पाई, 3 पाई यानी 540 डिग्री। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की जगह क्या रखेंगे? 3। तो ट्राइंगल में क्या होता है? 3 साइड होती है ना। 3 - 2 इंटू पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही हम निकालते रहेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर के लिए ये रिजल्ट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही छोटे मोटे शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ आपके इन्जॉयमेंट के लिए, ताकि आप इनको भी इन्जॉय करें। और साथ में मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स के अंदर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँ मैं। सो आप साथ बने रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।